अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद साजिद। आज का हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान में बढ़ते हुए ज़्यादती केसेस। मासूम बच्चे और बच्चियों को ज़्यादती करके तशद्दुद करके उनको बेदर्दी से मार दिया जाता है। और एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहेंगे। बताइए, मासूम बच्चे और बच्चियों को ज़्यादती की जाती है और बेदर्दी से मार दिया जाता है, इसमें माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारियाँ, हुकूमत को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? जी सर, ये एक अलमिया है कि जन्नत के फूल छोटे छोटे मासूम बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करके उनको तशद्दुद करके मार दिया जाता है बेदर्दी से। हमारा तो यही मुतालबा है कि हुकूमती और सिक्योरिटी इदारों से और अदालती निज़ाम से कि ऐसे दरिंदों के लिए 1% भी इनको लचक नहीं देनी चाहिए। ये इबरत का निशान बना देना चाहिए इन लोगों को, ताकि लोग माशरा इनसे सबक सीखे। ऐसे दरिंदों को कभी भी थोड़ी सी भी लचक नहीं देनी चाहिए। सिक्योरिटी इदारों को और अदालती निज़ाम को चाहिए कि ऐसे दरिंदों को फौरी और जल्द सज़ा देनी चाहिए, ताकि ऐसे निज़ाम को रोका जा सके। जो है ना, ये बच्चियों का मसला जो है ना हमारे मुल्क के अंदर जो चल रहा है कि छोटी बच्चियां महफूज नहीं हैं, तो इसके ऊपर जो है ना वो वालिदैन को भी इसका पूरा चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि ये वो माशरा है कि जहाँ पर जो है वो बच्चियों के अलावा मैयतें जो है महफूज नहीं हैं, मैयतों को निकाल कर उनकी बेहुरमती की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इनको गारत करे। और हमारा माशरा पता नहीं किधर जा रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट को भी और बिलखसूस जो है ना वो बच्चियों के वालिदैन को हमें इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। छोटी बच्चियों को दुकानों पे नहीं भेजना चाहिए, बल्कि अगर उनका कोई मसला नहीं है तो वालिदैन खुद जाएं, ताकि ये मसाइल जो है ना दोबारा पैदा ना हो। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ जो बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, और इन लोगों को सज़ाएँ दी जाएँ और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये बहुत ऐसे ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, हुकूमत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। जो वाक़या है वो बड़ा दुख भरा है। ऐसे वाक़यात पर अगर हुकूमत फिल फौरी हिकमत अमली अपना करके काफ़ी किरदार तक नहीं पहुँचाती, ऐसे जो ज़्यादती केस है ये चलता रहेगा। और सिर्फ ये हुकूमत पर नहीं, उलमाए कराम पर, हर शोबे पर, वकील हर शोबे पर उनको इस आगाही मुहिम होनी चाहिए कि ये गुनाह कबीरा है और ऐसा अमल ये नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, और जो नेक्स्ट टाइम ये लोग सोचें कि ऐसा अमल नहीं करना चाहिए। माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है? माँ बाप की यही जिम्मेदारियाँ हैं कि उन बच्चों को जिस जगह भेजना है वो आप देखें कि वाकई वो सेफ है या नहीं, या बड़ा साथ जाए। छोटे छोटे बच्चे गलियों महलियों फिरे होते हैं, इस वजह से कोई इस तरह के दरिंदे जो हैं उनका ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। इस तरह के मामलात की रोकथाम होनी चाहिए, इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए। मैं जहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इन जैसे कामों की रोकथाम होनी चाहिए, वहीं पर मैं वालिदैन को भी ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर ना भेजें, ख़ास तौर पर मसाजिद के अंदर या मदारस के अंदर या अकेडमीज़ के अंदर या दुकानों पे। इस तरह अपने बच्चों को अकेले में ना भेजें जहाँ पर अपने बच्चों की सेफ्टी ना हो। कम से कम हमें ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ हमारे बच्चे सेफ हैं कि नहीं हैं। कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान पाक ज़रूर पढ़ाएँ, दीनी तालीम या दुनियावी तालीम ज़रूर दें। बच्चों को घर से बाहर भी भेजना पड़ जाता है, लेकिन वहाँ भेजें जहाँ सिक्योरिटी का सही इंतज़ाम हो, आपके बच्चों की वहाँ पर सेफ्टी हो, आपके बच्चे महफूज हों। मैं एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के जो भी इक़दामात हो रहे हैं और जो भी इस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं उनके साथ सख्त से सख्त तरीके से निपटा जाए, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे ये आए रोज़ दिन ब दिन जो बच्चियों के साथ ज़्यादती के केस ये देखने में आ रहे हैं, आए रोज़ उनको नया केस सामने आता है, तो इस पे जो मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट है, उनको इसके ऊपर कानून साजी ऐसी करनी चाहिए जो आए रोज़ ये वाक़यात होते हैं इनके लिए रोकथाम की जाए। अगर बच्चों के वालिदैन की बात की जाए, उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, उनको भी बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, और जो फजूल जो बाहर जो आते जाते हैं उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए और बच्चों की निगरानी खुद करनी चाहिए। जी, पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब में
ये जो छोटे छोटे कमसन बच्चों के साथ बच्चियों के साथ ज़्यादती का सिलसिला चल निकला है, ये इंतहाई कभी है और इंतहाई अफसोस की बात है कि भाई जो इंसान हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे जानवर बन गए हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। इस पर जहां हुकूमत को ये चाहिए कि इनकी बेयकीनी करें और सख्त जो कवानीन हैं उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें कैमरे किरदार तक पहुँचाया जाए, वहाँ मेरा ख्याल है कि हुकूमत को और दीगर जो प्राइवेट अदारे हैं उनको आगाही मुहिम भी चलानी चाहिए ताकि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि ये एक बहुत बड़ा कभी गुनाह है, इससे बचा जा सके। इसमें बात ये दरअसल ये कि हमारा मुआशरा जो है ना इस वक्त वो बिल्कुल ज़बू हानि का शिकार है। यहाँ आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, अपने बच्चों को पूछते नहीं हैं। हमारे बच्चों को ये आगाही नहीं है कि अगर आपको कोई आता है, कुछ छेड़ता है, वो किस तरह तंग करता है, हम घर में उसकी अवेयरनेस नहीं देते। जब तक हम अपने बच्चों को घर में अवेयरनेस नहीं देंगे तो वो बच्चे हमें आकर बताते ही नहीं हैं। अच्छा, आपको पता चलो कि जो है वाक़यात नज़र आ रहे हैं ना, ये वो वाक़यात हैं जो रोड पे होते हैं। ऐसे कोई वाक़यात है जो घरों में होते हैं लेकिन बच्चे घरों में बताते नहीं हैं। बच्चे घर में काम करती हैं, उनके साथ ज़्यादती होती हैं, उनको मार दिया जाता है आखिर तक, लेकिन उनको भी बताते नहीं हैं। पता नहीं क्या सूरत हाल ये है कि बच्चे डर जाते हैं, उनको डराया जाता है कि आपने ऐसा नहीं करना, करेंगे तो ये होगा वो होगा। बच्चों बाद में ऐसा होता है कि बच्चों के माँ बाप तक भी उन्होंने डरा कर दिया था कि अगर आप अपने माँ बाप को बताएंगे हम उनको भी मार देंगे। तो ये बेहसी है। इस तरफ सबसे दरिंदा जो है बात ये है कि जो मोबाइल जो है ना यूज़, इस पर अब मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है, मगर देखा जाए तो इसमें दो तरह के पहलू निकलते हैं। आपका ज़हन किस तरह जाएंगे, बच्चियों को स्कूल से बाहर निकलती हैं तो मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, वो छेड़ देते हैं, यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा, चलो ठीक है जी। तो जब तक इनका असल में अगर उनको पकड़ा जाए तो ये है जो पकड़ा जाए इसको शरेआम जो है ना वो लटका दिया जाए तो सबसे बेहतर और इबरतनाक सज़ा कानून ये भी देता है। कानून को एक्सटेंड भी तो किया जा सकता है। अगर हुकूमत कानून को एक्सटेंड करते हुए ये करे कि ये सज़ा को जो है वो सज़ाए मौत हो और शरेआम हो तो मेरे ख्याल में ये जड़ से निकल जाएगा बिल्कुल। और वालिदैन को भी चाहिए कि जब अपने बच्चों को बाहर भेजे तो उन्हें ये बता के भेजे कि बेटा आपने सीधे जाना है, किससे बात नहीं करनी, किससे पूछने कोई चीज़ लेके दे। तो इस तरह के बच्चों को, छोटे बच्चों को जो हरासमेंट होती है ना, ये इसी तरह की होती है कि वो चीज़ ले ली, आप मिठाई ले लेंगे, 50 रुपये ले लेंगे, 100 रुपये भी। घर में बच्चों को चीज़ें कम मिलती हैं खाने पीने के लिए, उसी वजह से बच्चे बाहर से जाके जब दूसरों से लेंगे तो ये हालात पैदा होंगे। तो वालिदैन को चाहिए कि घर में बच्चों को अच्छी तरबियत दें, उन्हें ये कहे कि बाहर से किसी से कोई चीज़ लेनी है तो ये है कि बच्चों को समझाएं कि अगर आज चीज़ नहीं मिलती बेटा कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलती तो परसों मिल जाएगी, लेकिन आपने हौसला रखना है। जी, आपने ये देखा होगा कि आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बच्चों को मतलब किडनैप कर लेते हैं, ज़्यादती करने के बाद उसको उनका गला दबा के मतलब है कि उनको मार देते हैं, फिर काफ़ी दिन तो पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि असल में तो ये इसकी मेन वजह यह है कि वालिदैन को सोचना चाहिए कि बच्चा छोटा होता है उसको शॉप पे नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि शॉप वाले जो होते हैं ना वो बच्चे को 2 टॉफ़ियाँ दे के कुछ करके वो तो बेसमझ होता है ना, उसको तो समझ नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये तो वालिदैन पे भी डिपेंड करता है कि अपने जो है ना खुद बच्चे पे कड़ी नज़र रखे। और दुकान वाला जो किराने वाला होता है ना, सबसे ज़्यादा देखने में केसेस उन लोगों के सामने आए हैं, क्योंकि बच्चे जाते हैं थोड़ी सी चीज़ उनको दे देते हैं खाने के लिए, वो उसको मतलब आप ज़्यादती का निशाना बना देते हैं, फिर उसको मार के उधर ही फेंक देते हैं। चंद दिन बाद पता चलता है कि हमारा बच्चा तो जो मतलब है कि फ़लाँ जगह पे ज़्यादती का निशाना बना था, उनको मार दिया था। लेकिन इसके पस पर्दा की जो मेन चीज़ पे जिस पे गौर करना है ना, वालिदैन को ये चाहिए कि उनको जो है ना किराने की शॉप पे बच्चे को नहीं भेजना चाहिए, कतई नहीं भेजना चाहिए। जब बंदा ये जाता है ना, बच्चा जाता है, वो तो पहले ही फिरौन बैठा है, उसका तो ज़हन पहले ही ख़राब है। बच्चा एक वो तो है ही बच्चा, वो तो उसको 1-2 टके की टॉफ़ी दे के वो तो लालच में आ जाता है, इसके साथ जो मर्ज़ी बच्चे की कर ले। यही हादसात की मेन वजह तो यही है। क्या पैगाम देंगे आप? हुकूमत को चाहिए कि मतलब कि ऐसे जो बंदे करते हैं ना, हम लोग करते हैं, इबरतनाक उनको निशाना बनाना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग ये फ़िरौन बैठे हैं या दरिंदे बैठे हैं, ये दरिंदा सिफ्त होते हैं ना, इनको चाहिए कि मतलब कि नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसी इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए कि उनको ये इस काम के नज़दीक भी नहीं जाए। बाद मतलब है कि लोगों की मजबूरी होती है, उनके घर में फीमेल होती हैं ज़्यादा, वो दुकान पे नहीं जा सकती, बच्चों को भेज देती है, हादसात का वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब को चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनको भी करना चाहिए, और जो करते हैं लोग उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का कहना यही था ऐसे जो मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इबरत का निशान बनाया जाए, आइंदा ऐसा जुर्म करने की कोई जुर्रत ना कर सके। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद साजिद,
दुनिया है सहाफ़त की मियाँ चंद।